नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। चले हैं बिहार में पंचायत चुनाव की समीक्षा करने के लिए, बिहार में पंचायत का सर्वे रिपोर्ट दिखाने के लिए आज हम इसी बीच पहुंचे हुए हैं पटना से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे पांडे गंगोट पंचायत। ये जो पंचायत है मुख्य रूप से नवादा जिले के गोविंदपुर विधानसभा में पड़ता है। कौआकोल प्रखंड हुआ इस पंचायत का। इस पंचायत के बारे में आज हम आपको बताएंगे, खूबियाँ बताएंगे, पंचायत के विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के मुखिया विष्णुदेव प्रसाद यादव। इनसे आज हम चर्चा करेंगे कि बीते 5 सालों में आपके द्वारा पंचायत का विकास कितना हुआ है। शुरुआत करेंगे क्योंकि पंचायत का अगर विकास सही से होगा तो जरूर देश का भी विकास संभव होगा। चलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे निचले स्तंभ के साथ साथ इनसे हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे है बीते 5 साल आपका कैसा बीता सर? लेकिन कुछ खट्टा कुछ मीठा दोनों लगा। खट्टा मीठा? हाँ जी, तो बहुत से विकास के जहाँ तक हमको विकास करना था वो पदाधिकारियों के सहयोग नहीं मिला, जिसके वजह से बहुत से काम अधर में लटक गया है। पदाधिकारियों का सहयोग नहीं मिला? किस काम में सहयोग नहीं मिल पाया? मनरेगा के पदाधिकारी से मुझे सहयोग नहीं मिला। जो हमारे कितना का काम किए थे मनरेगा में? मनरेगा में तो हम 30 से 40 लाख के काम किए थे सर, लेकिन कुछ पदाधिकारियों के मनमानी के कारण वो मेरे काम को इकरारनामा नहीं दे पाए। देख लीजिए भाई साहब, ये बिहार के मुखिया हैं और बिहार के खासकर कौन से पंचायत के मुखिया? तो पांडे गंगोट के मुखिया हैं जी। इनके द्वारा क्या लग रहा है? देखिएगा काम करने में क्या बाधाएं आए हुए हैं। क्या बाधाएं आप बता रहे थे, फिर से बताइएगा। बाधाएं सर, मेरे पंचायत में कुछ ऐसे गांव था जहां पानी नहीं चढ़ता था 40-50 साल से। मैंने उस पाइन को खुदाई करवाया और पदाधिकारी को कहने पर खुदाई करवाया और वो काम को लास्ट में एग्रीमेंट नहीं किए। वो सिर्फ कमीशन के चलते कि काम के पहले वो कमीशन मांगना चाहते थे। तो भाई हम बोले कि ये तो संभव चीज़ नहीं है। बिहार में तानाशाह जो चलते आ रहा है लगातार, आप देख रहे हैं अफसर और अधिकारियों पे जो आरोप लग रहे हैं कि वर्तमान में जो अधिकारी हैं सही से काम करने नहीं देते और कहते हैं कि बिहार का विकास संभव होगा। वर्तमान में सुशासन व्यवस्था के सबसे बड़े चेहरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार दावे की जाते हैं कि पंचायत में विकास सही तरीके से हो रही है और भ्रष्ट अधिकारियों पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, परंतु सच्चाई क्या है? वर्तमान में यहाँ के मुखिया बता रहे हैं पंचायत का विकास करने में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं। कमीशन पहले नहीं मिलेगा तो विकास भी नहीं होगा। आप सारा काम कहीं ना कहीं कैसे भी करवा लें, परंतु कमीशन पहले इधर दीजिएगा तभी आपका बिल जो है हम पास करेंगे। आपके गांव का, आपके शहर का, आपके पंचायत का विकास सही तरीके से हो पाएगा। ये कौआकोल प्रखंड के पदाधिकारियों के बारे में कहा जा रहा है। वर्तमान मुखिया हैं, इनसे और चर्चा करेंगे। मुखिया जी, आप अपने कार्यकाल में बीते 5 सालों में 5 ऐसे कार्य को बताएं जो आपने कार्य किया है मुख्य रूप से। मैंने सर मुख्य रूप से नली गली के क्षेत्र में काम किया है। वो जो मेरा मद के राशि था मेरे पंचायत के पैसे से वो काम हुआ है। वो मेरे गांव में और पूरे पंचायत में भी हुआ है। और दूसरा काम मेरा इंदिरा आवास के देख रेख में बहुत अच्छा काम, मैंने इंदिरा आवास में कम से कम 300 लाभुक का घर बना है यहाँ। 300 इंदिरा आवास दे दिए? हाँ जी। लोगों को मिला या फिर सही? नहीं, वास्तविक लोग को मिला है, जिसको मिलना चाहिए था वैसे लोग का चयन हुआ था। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, कितना सफल हुआ आपके पंचायत? नल जल योजना सर ढाक के 3 पात है। चूँकि हमारे पंचायत में 13 वार्ड में 7 वार्ड PhD से ही चयन हुआ है। वो आज तक ज़मीन पर उतर नहीं पाया है। PhD का पानी घर में नहीं पहुँच पाया है। और आपका पानी पहुंचा घर तक? हाँ, मेरा पानी तो उस हिसाब से ठीक ठाक है, जो बाढ़ के द्वारा था ठीक ठाक है जी। अच्छा, और मुखिया जी आप क्या क्या काम करवाएं? 2 काम तो बता दिए, तीसरा चौथा काम बताइए जरा सा, जो आप उन्होंने पंचायत में किया बीते 5 सालों में। तीसरा काम के रूप में सर हमने कुछ मनरेगा के तहत और सड़कें उड़के बनवाए, जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के काम क्रम में था। लेकिन हाँ, लेकिन अब उसका राशि का भुगतान नहीं हो पाया। उसका भी राशि नहीं भुगतान। कहाँ से मैनेज किया सारा काम? तो वो सब जो कार्यकर्ता किया, वो मुखिया जी और कार्यकर्ता के द्वारा उसको भरपाई किया गया। अच्छा, क्या लग रहा है इससे पंचायत का विकास हुआ है आपका काम करने से? हाँ सर, विकास तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। जो लक्ष्य था सरकार ने जिस
उद्देश्य से महत्वाकांक्षी योजना को चलाए थे, उस योजना ज़मीन पर बहुत कम उतर पाया। अच्छा मुखिया जी, कोरोना काल है जी, कोरोना काल में गरीबों को क्या क्या सहायता दिलाया अपने तरफ से? कोरोना काल में सर इस बार तो मास्क वितरण और सैनिटाइज करवाने का थी हुआ, और गरीबों के द्वारा राशन की दुकान से मुफ्त गल्ला में था सरकार का कि बिना राशि के गल्ला वितरण कर, तो हमने मॉनिटरिंग किया और बिना राशि के गल्ला वितरण हुआ। बिना राशि का? जी। और क्या लगता है कमीशन खोड़ी भी हुआ गल्ला उल्ला देने में? नहीं हुआ, मैंने लेना चाहता था डीलर लोग, लेकिन वो पैसा वापस करवा दिया। आप कमीशन लिए कि नहीं लिए? नहीं, हम तो लेने का कोई उद्देश्य नहीं, चुके अब हम लोग का सत्यापन करने का वो पावरे नहीं है वहाँ। अच्छा, मतलब काम सही से कर लिए। हाँ जी। अच्छा, मुख्य रूप से मुखिया जी अब पंचायत की समस्याओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि मुख्य रूप से पंचायत में क्या क्या समस्या है। अगर वो समस्या दूर हो जाएगा तो आपका पंचायत जो है एक आदर्श पंचायत में सामने आएगा। वो समस्या लाइब्रेरी का व्यवस्था हो जाता और बढ़िया उप स्वास्थ्य केंद्र, या और ये सरकार के द्वारा बेरोजगारों के लिए कुछ जो रोजगार मुहैया कराया जाए, छोटे छोटे रोजगार, हाँ जी, छोटे लघु उद्योग का निर्माण हो तो इससे मेरा पंचायत का विकास होगा। अच्छा, रोजगार के बारे में तो बता दिए, अब हम आपके पंचायत के महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहले बताइए कि महिलाएं आपके पंचायत के महिला जो हैं सुरक्षित हैं? हाँ सर, उस सब हिसाब से सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक? हाँ, वो किसी प्रकार का कोई शोषित नहीं है। उनका भी आप वोट लेते हैं? हाँ, उनके लिए आप मुख्य रूप से क्या क्या? शोषित पीड़ित नहीं है, उनका भी आप वोट देते हैं, उनके लिए आप क्या क्या किए कार्य? जीविका के क्षेत्र में वो लोग काम करती है तो हम हमेशा उन लोग को मदद करने का काम करते हैं। कहीं किसी क्षेत्र में विघ्न बाधा होता है तो हमने जाके उसका समस्या को सुलझाते हैं भी। कार्य कंप्लीट होता है जी। चुनाव लड़ेंगे सर मुखिया जी? जी सर। क्या लगता है चुनाव लड़ेंगे? हाँ, मैं तो चुनाव लड़ूंगा सर। चुनाव जीतिएगा? अब ये तो जनता के हाथ में है सर, जनादेश तो जनता के पास रहता है। क्या लगता है कॉन्फिडेंस नहीं करता कि काम किए तो जनता जरूर वोट देगी? ये तो मैं बताता हूँ, लेकिन विशेष चुनाव जो है कई एक आर्टिकल पर आधारित रहता है सर, और ख़ास करके अपना बिहार में तो जाति आधारित चुनाव होती है, तो हम इस पंचायत में बहुत अल्पमत में अल्पसंख्यक पढ़ते हैं। यहाँ तो आप हैं मगर ऊपर तो सबसे ज़्यादा आप ही हैं। हाँ, लेकिन हम तो अपना पंचायत के बारे में सुनने में आया कि बिहार में फिर से सरकार आरजेडी की बनने वाली है। क्या लगता है आपको, संतुष्ट है आरजेडी की सरकार से? सर, आरजेडी की सरकार को हमने देखा है, 10 जनवरी 1990 में उनका सरकार बना था, एक बार तो बढ़िया चला, दूसरे बार उनके पदाधिकारियों के द्वारा उनके मंत्रियों के द्वारा घोर व्यापक कार्य किया गया जिससे कि आरजेडी की सरकार बदनाम हुई है। अच्छा, तो बिहार में क्या लगता है वर्तमान में नीतीश कुमार कार्य कैसे कर रहे हैं? मुख्यमंत्री आपके कार्य कैसे कर रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी का कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पदाधिकारी के सहयोग के बिना वो अति गड़बड़ा जाता है उनका कार्य। इस बार चुनाव लड़ने का क्या क्या एजेंडा होगा मुखिया जी? मुख्य रूप से चुनाव लड़ने का एजेंडा विकास का कार्य होगा। विकास का कार्य? विकास की जी। कुछ पंचायत वासियों का आखिरी संदेश देना चाहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर और पंचायत के विकास को लेकर और कोरोना को देखते हुए? जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे सर कि हमारे पंचायत सुख समृद्धि के लिए आगे कार्य करेगी और सारे लोग एक होके हम लोग पंचायत के विकास। पदाधिकारियों पे कार्रवाई होगी मुखिया जी? क्या लग रहा है, क्या नाम है पदाधिकारी का? नाम बता सकते हैं कुछ पदाधिकारियों का? वो मनरेगा के पदाधिकारी हैं, पीओ जितेंद्र कुमार, जिनसे मैंने कई एक बार अपने पंचायत के बारे में कहा और आज तक नहीं आया। पीटीए अजय कुमार, ये लोग कभी नहीं वो आते हैं। और नाम खुला बोल रहे हैं मुखिया जी, डर नहीं लगता हूँ? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। वो हम तो मुख्यमंत्री जी के पास भी मैं बोल दे सकता हूँ इस बात को। देख लिए ना साहब, ये बिहार है और बिहार के मुख्यमंत्री जी बड़ा ही बखूबी से बोलते हैं कि अधिकारी जो है सही हो गए हैं, क्योंकि वर्तमान में गृह जो विभाग है मुख्यमंत्री जी के पास ही है। और यही है इसी पंचायत के मुखिया हैं, बिहार के ये मुखिया हैं, पांडेगंगोट पंचायत के मुखिया हैं, और अधिकारी के नाम भी ले लिए हैं जो करप्ट हैं, कितना लूट रहे हैं वो सामने आपको दिख गया ना। यहाँ पे लगातार हमारे साथ बने रहें, अगले बार जरूर कुछ और अपने एजेंडा के साथ हम आपको दिखाएंगे। बिहार के ताज़ा हालात, बिहार में कैसा है कोरोना का कहर, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर क्या है तैयारियां, बिहार में बीते 5 सालों में पंचायत का विकास कितना हुआ है, हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे पांडेगंगोट पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।